ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सील फंक्शन। पहले फ्लोर और सीलिंग का मतलब समझेंगे। ये एक नंबर लाइन है, ध्यान रखिएगा। नंबर लाइन में हमेशा नंबर इस तरफ बढ़ते हैं, यानी 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। एक नंबर लेके चलते हैं 2.31। अभी हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, फिर हम एक इंटीजर लेंगे या ये कहेंगे कि भाई जब ये फंक्शन इंटीजर ही देता है तब नेगेटिव वैल्यूज का क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू का क्या होगा और नॉर्मल रियल नंबर का क्या होगा। पहली चीज समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है, चाहे आप फ्लोर फंक्शन कहें चाहे सीलिंग फंक्शन कहें, ये फंक्शन y बराबर एफ होगा। तो x में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसका मतलब डोमेन इसका जो हो गया वो ऑल रियल नंबर है। यानी कोई भी वैल्यू डालिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ नहीं कहता कि आप कोई भी वैल्यू डालिए, लेकिन ये जरूर ये कहता है कि जो भी वैल्यू आएगी बाहर वो क्या आनी चाहिए, वो केवल और केवल z आनी चाहिए, यानी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, रियल का कोई काम नहीं है। तो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, दोनों फंक्शन की एक साथ बात कर रहा हूं मैं, चाहे फ्लोर हो चाहे सील फंक्शन हो, ये आपको इंटीजर देगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं 2.31, ये एग्जांपल है। अब आप अगर यूं खड़े हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से खड़े हैं आप, ये आपका क्या हो गया, फ्लोर। फ्लोर मतलब होता है आपका तला या जमीन कह सकते हैं, या आपका जो भी जिस भी घर में आपने जो लगा रखा है, वुड लगा रखा है, तो जिस पे आप चलते हैं वो आपका, इसको हम फ्लोर कहेंगे। और छत जिसमें आपके फैन लगा होगा या जो भी ऊपर छत लगा रखी होगी आपने, वो आपका हो जाता है सीलिंग। उसका मतलब ये होता है, उसका कहने का जो वर्ड का मीनिंग है वो भी यही है, सीलिंग। इसीलिए इसको फ्लोर और सील फंक्शन कहते हैं। जब भी आप इसका फ्लोर निकालने की कोशिश करेंगे तो फ्लोर निकालने का मतलब क्या है, फ्लोर निकालने का मतलब जहां आप खड़े हैं, तो इसमें से आप जब आप खड़े हैं तो हायर क्या होगा, आपके सर के पास जो है वो ज्यादा बड़ा नंबर है, तो ये 3 हो गया। और फ्लोर मतलब छोटा नंबर जो जिस पे आप खड़े हैं 2, तो बड़ा नंबर 3 है, छोटा नंबर 2 है। अब इसमें आप देखिएगा कि 2.31 में मैं 2 चीजें लगा रहा हूं। 2.31 में एक, क्योंकि नीचे खड़े हैं तो ये वाला हो जाएगा, ये साइन दे रहा हूं, ये वाला नीचे वाला, और 2.31 में ही ये वाला, ये ऊपर वाला है, तो ये आपको देगा सील और ये आपको देगा फ्लोर। तो देख लीजिए 2.31 का फ्लोर क्या है, 2, इसका 2 आएगा फ्लोर, और 2.31 का सीलिंग क्या है, 3, ये आ गया। एक और चीज, अब हम कह रहे हैं कि कोई भी नंबर डालिए इसमें इंटीजर आना चाहिए, तो अगर इंटीजर ही डालेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई इसमें या इसमें आप 5 डाल दीजिए, तो इंटीजर डाला है तो इंटीजर आएगा, क्योंकि इंटीजर भी रियल नंबर में तो आता ही है, लेकिन आउटपुट में इसको केवल 5 आएगा, तो इंटीजर डालेंगे तो 5 आएगा। अब सवाल उठता है नेगेटिव नंबर का, कि नेगेटिव क्या आएगा। तो फिर से समझा दूं आपको कि कोई भी वैल्यू, ये जो y बराबर, चाहे आप ये वाला फंक्शन लें, इसको हम कहेंगे फ्लोर फंक्शन, और इसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कह रहे हैं, और y बराबर ये वाला फंक्शन जिसको हम सील फंक्शन भी कह रहे हैं, और साथ में इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों कह रहे हैं भाई, उसका कारण देखिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन समझिए। अब मैं फिर से आपको 0, ये 1, ये 2 और ये 3 इस पे ले जा रहा हूं। यहां पर हम कह रहे हैं 2.31 है, तो जो फ्लोर, ये फ्लोर है और ये सीलिंग है। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन ये है दैट ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। सबसे बड़ा इंटीजर जो 2.31 के बराबर हो या छोटा हो, वो कौन सा है, 2 है। तो फ्लोर फंक्शन वो सबसे बड़ा नंबर बताता है जो 2.31 से छोटा हो, इंटीजर नंबर। और सीलिंग फंक्शन क्या बताता है, वो सबसे छोटा इंटीजर, वो सबसे छोटा इंटीजर जो इस 2.31 से बड़ा हो, तो उसमें क्या आएगा, 3। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से इस कारण से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, या फिर ये कहें कि नाम थोड़ा उल्टा पलटा हो जा रहा है। अगर मैं आपको फ्लोर और सीलिंग के हिसाब से समझाऊं, तो फ्लोर जो है वो लो इंटीजर फंक्शन होना चाहिए, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो टॉप है यानी कि सील जो है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होना चाहिए। लेकिन ये उलट है, ध्यान रखिएगा, ये उलट है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यही आपका फ्लोर फंक्शन है, और जो LIF है यानी कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका सील फंक्शन है। क्योंकि फ्लोर फंक्शन वो सबसे बड़ा नंबर जो इस x से 2.31 से छोटा है, ये बराबर है, और आपका सीलिंग फंक्शन या कहें कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इससे बड़ा या बराबर है। अब इसमें आने से पहले मैं जरा आपको नेगेटिव का एक बार बता देता हूं। अब ये 2.31 है, इसी को हम नेगेटिव लेंगे, ये आपका हो गया नेगेटिव 2.31। अब इसका फ्लोर और सीलिंग क्या होगा, थोड़ा मैं इस नंबर लाइन को बढ़ा देता हूं। ये आपका 0 है, 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये -3 है, ये -2 है, -1 है। अब हम यहाँ 2.31 करीबन यहाँ पर है, -2.31 यहाँ है। अब क्योंकि हम यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं और हमारी मेन चीज़ क्या है, सीलिंग और फ्लोर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर छोटा नंबर होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा नंबर होना चाहिए। तो छोटा कौन सा है इसमें से, -2, -2, -3 में -3 छोटा है तो -3 नीचे आएगा, और -2 बड़ा है तो -2 ऊपर आएगा। तो जब हम इसका फ्लोर निकालेंगे या फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, -3। उल्टा हो गया ये पॉजिटिव से। और जब हम इसका सीलिंग निकालेंगे, और सीलिंग या फिर आप ये कहेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, तब आपका -2 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसे आपके सामने बना हुआ है, मैं बता देता हूं कि ग्राफ का मतलब ये है कि आपको स्टेप फंक्शंस मिलेंगे। स्टेप फंक्शंस में इसमें जो राउंड आपको मिल रहा है भरा हुआ, ये जो राउंड मिल रहा है भरा हुआ, इसका मतलब ये इंक्लूसिव है। ये जो राउंड खाली मिल रहा है ये इंक्लूसिव नहीं है। अभी आप समझ जाएंगे कैसे। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक फ्लोर फंक्शन लेंगे, एक सील फंक्शन लेंगे। तो यहां पर आपका क्या है, आप यहां नेगेटिव, ये आपका 1 है, ये 2 है, ठीक है जी, 1 और 2। तो 1 और 2 में देख लेते हैं, ये आपका 1 है और ये 2 है। तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू ले लेते हैं। 1 और 1 के बीच 1.25, इसके बीच में 1.5 और 1.75 ऐसे ले लेते हैं। अब इन सब का हम क्या करेंगे, फ्लोर फंक्शन निकालेंगे। फ्लोर के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। इसका फ्लोर निकालेंगे, इसका फ्लोर निकालेंगे, इसका फ्लोर निकालेंगे, इसका फ्लोर निकालेंगे और इसका फ्लोर निकालेंगे 1 और 2 के बीच में, ठीक है जी। ये मैं इनकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये 1.5 हो गया, ये आपका 1.25 हो गया और ये आपका 1.75 हो गया, ये 2 हो गया। 1 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 के लिए 1 आ गया, ये हमने बना दिया 1। ये मतलब ये जो पॉइंट है ये है 1, 1, ये भी 1 है, ये y1 है। तो x1 के लिए y1, तो x1 के लिए y1, ये हो गया। मतलब अगर इसको ऐसे बनाया जाए, ये x है, ये y है, तो x1 के लिए y1, x 1.25 इसके लिए क्या आया, y। लो ये फ्लोर फंक्शन है तो ये भी 1 आएगा, है ना। ये 1.25 किसके बीच में लाई करता है, ये आपका 2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमेशा ये फ्लोर में ये 1 आएगा। और 1.5 के लिए ले लीजिए, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। 1.75 के लिए क्या होगा, ये भी 1 आएगा, क्योंकि बार बार इसके बीच में जो भी आएगा वो आपका 1 ही आएगा। और 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, अभी यहां तक नहीं पहुंचे। तो हर एक वैल्यू, यहां से यहां तक हर एक वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, ये 1 ही आ रहा है। लेकिन 2 के लिए क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसको खाली गोला क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये अगले में जा रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप फंक्शन में जा रहा है। तो यहां से आपको पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहां पर आप जाएंगे, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। अब आप सील फंक्शन में आ जाइए। सीलिंग फंक्शन क्या करते हैं, आप एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं इसकी। सीलिंग फंक्शन में नेगेटिव लेके चलते हैं। ये आपका -1 है, -2 है। अब हम -1 और -2 लेंगे। ध्यान रखिएगा, सीलिंग फंक्शन में क्या नंबर है, ये 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बड़ा है -1 और छोटा है -2। ध्यान रखिएगा, बड़ा इसमें -1 है, छोटा -2 है। हम सीलिंग फंक्शन ले रहे हैं, मतलब ये लेंगे। तो सीलिंग फंक्शन निकालते हैं। अब फिर से हम यहीं पे -1 और -2 के बीच में ले रहे हैं। तो -1 और -2, तो हम क्या ले रहे हैं, -1.25, इसमें 2 ही ले लेते हैं, -1.75 इतने ले लेते हैं। तो अब इसका क्या करना है हमें, इसका सील निकालना है। इसका सील, इसका सील, इसका भी सील, इसका भी सील, ऐसे। बाकी सब एक बता रहा हूं, बाकी सब ऐसे ही बनेंगे। तो अब इसमें देखिए x और y की वैल्यू, x में हम क्या डाल रहे हैं, -1, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो -1 ही आएगा। यहां पर देखिए -1.25, इसका सीलिंग क्या आएगा, -1.25 का सीलिंग, -1.25 का सीलिंग -1 आएगा, ठीक है जी। इसका -1 आएगा, तो -1.75 का क्या आएगा, ये भी -1 आएगा। अगर 1.75 लेंगे तो भी इसका सीलिंग -1 ही आना है। अब -2 लेंगे तो क्या आएगा, तो -2 लेंगे तो इंटीजर ही आ जाता है, तो -2 आ जाएगा आपका। अब इसको प्लॉट करते हैं, -1 पे -1 पे ये -1 है, -1 पे -1, तो ये पॉइंट हो गया। -1.25 पे भी -1, -1.75 ये हो गया, इसके लिए भी -1, और -2 पे -2, इसको छोड़ दिया क्योंकि ये अगले पे आएगा, तो ये आपका ऐसा बन गया। अगले वाले में भी जब हम -2 से -3 जाएंगे तो ऐसा पूरा बनेगा, और ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो ये भी ये बना लेंगे आप। ये तरीका हो गया आपका फ्लोर और सीलिंग का। चलिए साहब, ये बात हुई आपकी फ्लोर और सीलिंग और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की।